सबसे पहले हम करते हैं रेपो बिल्डिंग। हाँ, जैसे मान के चलो तुम हो, मैं बोलूंगा हाँ हाय हम्म। साहिल कैसे हो आप। स्टार्टिंग सिंपल। हम्म। तो तुम बोलोगे हाँ मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, बोलोगे कहाँ से ज्वाइन करा है। तुम बोलोगे मैंने ज्वाइन करा यूपी से, है ना। मैं बोलूंगा यूपी में, अरे यूपी में मेरा तो एक फ्रेंड है ना। समझ रहे हो। या फिर मान के हम्म। चलो उसकी उसकी एज 18 है, क्योंकि वो फॉर्म फिल करेगा तुम्हें पता है, अरे आप भी 18 के, अरे मैं भी तो 18 का ही हूँ। हम्म। हम्म। है ना, मतलब कुछ कॉमन फाइंड आउट कर लेना है कि हो सकता है वो भी स्टूडेंट हो तुम भी स्टूडेंट हो सकता है वो भी बी फार्मा हम्म। कर डी फार्मा कर रहा हो। अच्छा हम्म। अभी स्टडी स्टडी कर रहे हो डी फार्मा, अरे मैं भी सेम ही कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज से कर हम्म। रहे हो। अच्छा मैं तो इस कॉलेज से कर रहा हूँ। तो मतलब कुछ कॉमन फैक्टर हो गया, ताकि सामने वाला थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए बात करने के लिए हमसे। हम्म। हम सीधा पूछेंगे भाई क्या करते हो, क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसा लगेगा भाई क्यों पूछ रहा है, क्यों बताऊं मैं उसको। है ना, क्योंकि वो अजनबी है, स्ट्रेंजर है। तो कुछ भी कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन हमारी एज हो सकती है, कॉमन हमारी सिटी हो सकती है, कॉमन हमारा प्रोफेशन हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो कुछ तुमको कॉमन फाइंड आउट करना है बात करने के लिए। ठीक है, ये छोटा स्टेप है हम्म। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। यहाँ पे कुछ दो तीन चीजों का ध्यान रखना। जो हम्म। पर्सन हो ना, एक तो सही जोन में हो, ऐसा नहीं कि लेट के कॉल ले रहा हो कोई ऐसे करके। हाँ। ठीक है, और चेहरे पे स्माइल रखना, स्माइलिंग, है ना। ठीक है, और आवाज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाना। ओके। ना ज्यादा तेज बोलना है ना ज्यादा लो बोलना है, मतलब एनर्जी के साथ हम्म। बोलना है। तो ये हमारा पहला ठीक है। स्टेप है रेपो बिल्ड का। ओके। सेकंड स्टेप पे होता है कॉल एजेंडा। ठीक है, अब हम कॉल का एजेंडा फेस, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं ना बोल कॉल हो क्यों रही है। हम उससे क्वेश्चन करने लग जाएंगे, वो बोलेगा भाई इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है तू। हम्म। है ना। राइट। तो हम बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे ठीक है, जैसे तुमने रेपो बिल्ड कर लिया सही से, उसके बाद तुम बोलोगे ठीक है साहिल, इस कॉल पे हम ये फिगर आउट करेंगे, अभी आप हम ये डिस्कस करेंगे अभी आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है और आपका गोल क्या है, और हम मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। उसके लिए मैं ओके। आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, तो आप कंफर्टेबल है ना। आप सामने वाला बोलेगा हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आएगा, जिसको हम बोलते हैं हम्म। करंट सिचुएशन। सिचुएशन में तो उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपका वेट कितना है। भी वेट कितने? ओके। ठीक है, और एग्जाम्पल उसने बोला मेरा वेट है 47। ठीक है, हम्म। इतना कम क्यों है। है ना, कब से पहले भी इतना ही था या अभी रिसेंटली कम हुआ है, या स्टार्टिंग से ही हम्म। आपका ऐसे ही चल रहा है, मतलब वेट, या अप डाउन हो रहा है। वो बोलेगा मेरा तो शुरू से ही चल रहा है, मतलब बचपन से ही मैं ऐसा पतला हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो आपने कभी इसका ट्राई नहीं करा, मतलब क्या क्या चीजें ट्राई करा आपने वेट बढ़ाने के लिए। फिर वो बोलेगा मैंने ये खाया वो खाया, जिम करा ये करा, नाना फलाना जो भी चीजें करी होंगी उसने। हम्म। है ना, तो आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो अपना वेट बढ़ाने के लिए। हम्म। फिर वो बोलेगा 1 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, 6 महीने से, जो भी उसका रीजन होगा वो टाइम बताएगा अपना। ठीक है, और ओके। तो वेट गेन करने में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या क्या शॉपिंग चैलेंजेस कर। आ रहे हैं। हम्म। है ना, फिर वो बताएगा मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, या फिर मुझे पता नहीं है कि क्या क्या करना होता है, एग्जाम्पल। है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। हम्म। ठीक है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई ऐसा वैसा जो भी आना प्लान देगा ना, तो जो भी उसका रीजन होगा वो बताएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ। ओके। है ना, आपको इतने 1 साल से प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाया ये प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि वो करंट सिचुएशन में कब तक है, मतलब उसका वेट क्यों नहीं गेन हो रहा है, उसने क्या क्या चीजें ट्राई कर ली हैं। क्योंकि देखो, अगर हमने उससे क्वेश्चन नहीं करा क्या क्या चीजें ट्राई कर ली, एग्जाम्पल, मान के चलो हमने नहीं करा, हमने सिर्फ पूछा भाई कितना वेट है, क्यों बढ़ाना चाहते हो। अब लास्ट में हम्म। हमने उसको बताया कि हमारा प्रोग्राम है, वो तो बोलेगा प्रोग्राम तो मैंने किसी और का भी बाई किया था, हम्म। वो तो मैंने उससे भी ट्रेनिंग ली थी। हम्म। है ना, उसको मैंने इतने रुपए दिए थे, पर्सनल ट्रेनिंग दी थी, मैंने तो वेट गेनर भी खाया था। मैं तो डाइट प्लान ऑलरेडी बना लिया था, किसी और से बनाया था मैंने डाइट प्लान। हम्म। है ना, तो इसलिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसके बारे में ज्यादा जान पाए। ओके। ठीक है, और ये भी जान पाए कि हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और वो हम्म। क्वालिफाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वालिफाई है कि भी नहीं है। हाँ, क्वालिफाई है भी या नहीं है? ओके। है ना, कोई बोलेगा ना ऐसी कॉल बुक कर लिया था मैंने तो मुझे वेट नहीं बढ़ाना। है ना, हम्म। तो फिर वो तो उसको पिच ही नहीं करना।
एग्जाम्पल कोई अगर ऐसा आता है तो। हम्म ठीक है, तो सीएस में तुमको ये 5 से क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब उसका वेट क्या है, जाहिर सी बात है तुम जानोगे उसका एज क्या है, वेट क्या है। ठीक है, कितने टाइम से वेट गेन क्यों करना चाहता है, कितने टाइम से ट्राई कर रहा है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या ट्राई कर, ये सिंपल क्वेश्चन करोगे तो उसका तुम सीएस जान लोगे। थर्ड आ गया हमारा डिजायर, अब हम ठीक है, डिजायर सोल्यूशन। भाई अब उसको जाना कहाँ है हम्म तो जाना है कहाँ ना? तो मतलब जाना कहाँ है, मतलब वेट कितना गेन करना है, हम्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों करना है। क्यों करना है वाई वाई, वहीं से इमोशन आएगा ना। इमोशन आई, क्योंकि सेलिंग पर्सन इमोशनली करता है, जाहिर सी बात हम्म है ना? तो हम उसे पूछेंगे भाई ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो, तो आपका क्या गोल है, मतलब आप कितना वेट करना चाहते हो, कितना गेन करना चाहते हो। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देना, मतलब 3 to 6 मंथ में कितना गेन करना चाहते हो। मतलब क्यों करना है आपको वेट गेन। हम्म 1 साल से आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मेरा वेट गेन होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि वेट गेन क्यों होना चाहिए। भी क्यों मतलब राइट देखो मैं तुमको एक हम्म एग्जांपल देता हूँ। जो लोग जिम आते हैं, हम्म जिम आ रहे हैं या तुम्हारा पर्सनल मेंटरशिप लेंगे, ठीक है, वो इसलिए आ रहे हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर इन हम्म द सेंस, काफी लोगों को ना कोई इंसल्ट कर देता है, अरे तेरा वेट तो कम है, तू तो हवा में उड़ जाएगा, तू तो सूखा पापड़ है। हम्म हम्म पहली चीज, ठीक है, तो लोग आते हैं अपनी इंसल्ट को चेंज करने कि भाई मेरी इंसल्ट ना हो, मैं तो वेट गेन करूंगा। ठीक है, सेकंड चीज ये भी होती है कि भाई उनकी गर्लफ्रेंड होती है, उनकी गर्लफ्रेंड बारह बोलती है भाई वेट बढ़ा ले, तू तो बहुत कमजोर है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव बॉडी बना ले। सेकंड रीजन ये हो सकता है। हम्म ठीक है, हम्म थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि वो किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो, मतलब उसके अंदर से आ रहा है कि मेरा, मुझे अट्रैक्टिव बनना है, मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है, या अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना हम्म, ये ये है ना? बिगेस्ट तो कुछ क्वेश्चन भी, है अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना हाँ, है ना, तो बहुत सारे रीजन होते हैं, मुझे कौन सेंगे कि आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपका वेट गेन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, वेट गेन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम्म आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, देखो पहले हम क्या क्वेश्चन करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, आपका गोल क्या है 3 मंथ का। ठीक है, सेकंड हम क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है गोल को अचीव करना। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो किसी का वेट 47 है, वो बोल रहा मुझे ना 55 के करना है 3 मंथ में। हम्म हम्म ठीक, हम पूछेंगे भाई क्यों करना है 50 के, 55 के। ओके तो वो बोलेगा कि वो फिर बताएगा ना, अरे मेरे कपड़े नहीं आते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है, ठीक है, मुझे हम्म दोस्त चिढ़ा रहे हैं, तो वो रीजन बताएगा इसलिए करना है। करेक्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी ऐसा क्या होगा कि आपको लगा कि ये होना चाहिए, वेट तो आपका 1 साल से नहीं बढ़ रहा ना, अभी ऐसा क्या हुआ है कि आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है, हम्म या फिर मेरे आप पास क्यों आए हो, अभी ऐसा क्या होगा कि आपने कॉल बुक करा। ठीक ओके है, और यहाँ पे थोड़ा सा और डीप जाना, तो ये पूछ सकते हो, तो अभी तक आप अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर या फिर, या फिर खुद से क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो, आपको क्यों हेल्प चाहिए, हम्म है ना? तो बताया खुद से इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे से हो पाएगा। समझ रहे हो, मतलब सामने वाला खुद रीजन दे रहा है कि उसको हमारे मेंटरशिप क्यों चाहिए, है ना? क्योंकि जो सेल्स है ना, क्वेश्चन का ही गेम है, जितने अच्छे से तुम क्वेश्चन करोगे ना, उतनी क्लोजिंग बहुत आसान होगी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन सही नहीं करेंगे ना, क्लोजिंग होगी नहीं, हमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, भाई ले 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 ले, ये है वो है, ये ऑफर है वो ऑफर है। क्वेश्चन करेंगे, सामने वाला क्लोज होता है, बहुत आराम से क्लोज होता है ना? अब मान के चलो ये हमने क्वेश्चन करा, ठीक है, अब सामने वाले ने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, एग्जाम्पल, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं ऑब्जेक्शन है, हम्म ऑब्जेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है आई नो कि आपके पास पैसे नहीं है, बट आपने बताया था ना आपको इसलिए वेट गेन करना है, आपको अपने आप को हम्म प्रूव करना है, आपको अपने आप को खुद प्रूव करना है, और आप तो 1 साल से ट्राई कर रहे हो, जो आप 1 साल से गोल अचीव करना चाह रहे थे, हम 3 मंथ्स में आप गोल अचीव करवा रहे हैं। ठीक है,
और हमें उसके बारे में बताओगे, हम बोलेंगे पैसा तो आप वैसे भी खर्च कर रहे हो ना डाइट में, जिम में। चलो जिम में भी बोल सकते हो, डाइट में, जिम में आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, वेट गेनर भी ले रहे हो। पैसा तो आपका ऑलरेडी जा रहा है, बट आपके पास सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं, जैसे कि आपने बोला कि आपको पता नहीं है कि क्या क्या करना होता हम्म, है ना। तो कहने का मतलब है जितने अच्छे हम क्वेश्चन करेंगे उतनी हमें क्लोजिंग में इजीली होगी, उतना आराम से हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। ओके। ये फोर्थ स्टेज हो गया हमारा डिजायर रिजल्ट, डिजायर सिचुएशन सॉरी। इसके हम्म, बाद क्या जानना है, सिंपल प्लान क्यों जानना है, देखो। अब हर किसी का ना कुछ भी हो, कोई भी तुम इंडस्ट्री ले लो, लोगों के पास ना कुछ प्लान होता है अपने गोल को अचीव करने का। तो हर किसी के माइंड में प्लान होता है। तो राइट। तुम्हारे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट के माइंड में भी प्लान है। ओके। अगर हम उनके प्लान को, दो चीजें होती है देखो, एक तो हो सकता है कि उनका प्लान सही हो, बहुत कम केस में होता है कि उनका प्लान सही होता है, मतलब 5% या 2% लोग ही होंगे जिनका प्लान सही होता है। ठीक है। बाकी जो 98%, 95% मान लो, 95% लोगों का प्लान सही नहीं होता। हम्म। उनका प्लान सही होता तो वो ऑलरेडी रिजल्ट अचीव कर रहे होते, रिजल्ट अचीव कर कर रहे रहे होते। होते हैं। हाँ, कर रहे ठीक होते है। हैं, कर सकते होते हैं फिर। हाँ तो उनका तुम्हें पूछना है, ठीक है आपका वेट 47 है, आपको 55K में जाना है, तो आप मुझे बताओ आपका प्लान क्या है, आप कैसे जाओगे 55K पे। हम्म। तो वो अपना प्लान बताएगा, और बाद में हमें उसको बताना है उसका प्लान गलत है। ओ। क्योंकि जब उसके उसको लगेगा मेरे पास तो जो प्लान था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मुझे किसी की हेल्प तो चाहिए चाहिए, तभी तो वो बाई करेगा। राइट। अगर उसको लगेगा मेरा प्लान तो सही है, वो बोलेगा ठीक है पहले मैं खुद से ट्राई कर देता हूँ, नहीं हुआ तब जाऊंगा साइन के पास, अभी तो मैं खुद से ट्राई कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये प्लान है। ठीक है। हम्म। अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की कॉस्ट क्या है। ओके। ठीक है। अगर हम उसको बोलते हैं ठीक है साहिल आप मुझे बता रहे हो कि ये आपका गोल है, आपने सिचुएशन बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब मुझे बताओ अगर आपका ये गोल अचीव नहीं होता 3 to 6 मंथ में, तो ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। मैं रिपीट करता हूँ, हम्म। अगर आपका वेट 1 साल से 47K है, 47K बोल रहा हूँ, 47 kg है, ओके जी। अगर 3 4 महीने तक सेम ही रहेगा, अगर नहीं बढ़ता आपका वेट, सेम ही वेट रहता है, तो आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं मैं इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, लोग मेरा मजाक हम्म। उड़ाते हैं। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, मे भी एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगा, एक्स हाँ, वाई या जी। फिर घर वाले कहते हैं तू, मतलब जो सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है, इतने समय हो गया जिम करते हुए। हाँ वेट क्यों नहीं बढ़ रहा तेरा, हम्म। है ना। तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो मतलब कहने का मतलब है अब वो बताएगा कि वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो उसको कॉस्ट क्या हो रहा है, समझ गए। ठीक है। ओके। ये अर्जेंसी में काम आता है, ये अर्जेंसी क्रिएट करती है कैसे। मान के चलो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे साथ बैठा हुआ, उसने बाद में बोला कि ना मैं सोच के बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्शन दिया उसने कि मैं सोच के बताता हूँ। तुम बोलोगे क्या सोचना है इसके बारे में, तुमने तो बताया तुम इस सिचुएशन में नहीं रह सकते हो, घर वाले तुमको मतलब टोंट मार रहे हैं, फ्रेंड तुम्हारे, है ना, हम्म। तुमको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है ना। तो एक्शन लो, स्टार्ट करो, काइंड ऑफ इस तरह से हम ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। ठीक है। हम्म। या फिर कोई बोलेगा प्राइस ज्यादा है, पहले हम बोलेंगे कंपेयर टू व्हाट, फिर हम वही बोलेंगे इसके कंपेयर में आप जो चीज सिचुएशन में हो वो तो ज्यादा कॉस्ट कर रही है आपको। या इसको अलग स्टेप बना सकते हो, या इसमें पूछ सकते हो कि तुमको क्या लगता है कि गोल अचीव करने के लिए तुमको क्या क्या चीजों का जरूरत है, किन किन चीजों की नीड है। तीन चीजों की जरूरत है। ठीक है। जैसे कि वो बोलेगा मुझे, कुछ लोग तो खुद बोलेंगे मुझे गाइडेंस चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे कोई गाइड कर दे। कुछ लोग बोलेंगे डाइट चाहिए, कोई बोलेगा कि ये अलाना सप्लीमेंट चाहिए, मतलब कुछ भी बोल सकते हो वो हम्म। अपने अकॉर्डिंग। हम्म। ठीक है, वो स्क्रिप्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो तुम समझ जाओगे। अब हमने सब कुछ समझ लिया है, अब हम करेंगे उसको कंसल्ट, सेवन पार्ट हमारा कंसल्ट, कंसल्टिंग। अच्छा। हम क्या करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे ठीक है
आपका वेट 47 kg है, आपको 55 kg में जाना है, आपने ये ट्राई कर लिया है, उसका जो हम्म उसका प्लान भी डिस्ट्रॉय करेंगे। जो प्लान था ना उसका, उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे कि आपका प्लान सही नहीं है। कंसल्ट करने का मतलब हम उसको बताएंगे, देखो अगर आपको वेट गेन करना है, सिंपल, उसको बोलो वेट गेन ऐसा भी होता है कि किसी का पेट बाहर आ जाए वो भी तो वेट गेन है, लेकिन वो फैट, वो हेल्थी वेट गेन नहीं है, उससे प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है। और कोई अगर सप्लीमेंट ले रहा है या वेट गेनर ले रहा है तो उसको मना करोगे तुम कि भाई वेट गेनर नहीं लेना होता है। ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ उसको रीजन नहीं बताओगे क्यों नहीं लेना है वेट गेनर, रीजन कर दो। है ना, उसमें ऐसा होता है, फैट होता है, ये वो तुमको ज्यादा पता है, तो तुम्हें उसको रीजन नहीं बताना है। ठीक है, कि वेट गेनर क्यों नहीं लेना है, ये तुम थोड़ा सा पर्सनलाइज करोगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होगी। हम्म है ना, मतलब मान के चलो 30-40% सेम होगी, बाकी 60% अलग होगी। हम्म तो जो उनकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग तुम कंसल्ट करोगे कि भाई तू सही गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना होता। हम्म कंसल्ट करने के बाद अब तुम करोगे पिच। से करना है, जैसे तुमने कंसल्ट करा, तुमने बताया, देखो उसको सिंपल बोलो, देखो आपको जो प्रॉब्लम है मार्केट में 90% या 95% लोगों को सेम प्रॉब्लम है, हम्म बट वो अपने गोल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? अगेन क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई डाइट प्लान बताने वाला नहीं है, कोई वो नहीं करने वाला, ट्रैक करने वाला नहीं है। हम्म है ना। ठीक है, इस वजह से नहीं आता। उसको बोला अब आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद से फिगर आउट कर लो, आप अकेले से करो उसको फिगर आउट। हम्म ठीक है, आप यूट्यूब की वीडियो देख लो, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे रील देख लो। ठीक है, बट उसको बोलो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे, उसको ये भी बताओ साथ में, हम्म क्योंकि आप तो ऑलरेडी 1 साल से ट्राई कर रहे हो ना। हम्म अगर करना होता तो हो जाता अभी तक। ठीक है, सेकंड हम्म ऑप्शन है, या फिर मेरे आप हेल्प ले लो। ठीक है, मेरी हेल्प ले लो या किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले लो। ठीक है, तो आप सेकंड ऑप्शन ही चूज करोगे, बोलेगा हाँ सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा मैं। ठीक है, या फिर उसको अगर तुमने बता दिया बोलो देखो, या फिर उसको सिंपल बोलो, पहला ऑप्शन तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, आपने खुद से बहुत बार ट्राई कर लिया, आपसे तो हो ही नहीं रहा है। हम्म ठीक है, मैं आपको शो करूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपके गोल को अचीव करने में। है ना, सिंपल ही बोल सकते हो। तुम्हें क्वेश्चन नहीं ऐसा मत पूछना कि, उससे ना ऐसा मत पूछना कि आपको ऑप्शन 1 चाहिए कि ऑप्शन 2 चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन उसने वन बोल दिया पे ही मुझे तो है। हाँ उसने हम्म बोल दिया मुझे तो ऑप्शन ए में जाना है, मैं खुद से करूँगा। ठीक है, कॉल खत्म, अब कॉल उसको खत्म। दोबारा, कॉल भी खत्म है, या फिर उसको कन्विंस करना पड़ेगा ऑप्शन 2 में लाने के लिए। हाँ, सेल्स ही लगेगा फिर। वो लगेगा कि हाँ भाई चीज़ है ना, सेल्स भी लगेगा और कोई कन्विंस भी नहीं होगा, तो सिंपल बोलो कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको शो करूँ, वो बोलेगा हाँ करो शो। ठीक है, फिर तुमको पिच करना है अपना। हम्म ठीक है, फिर पिचिंग स्टार्ट होगी, मेरा ये प्लान है 3 मंथ्स का। ठीक है, और हम्म मैं ऐसे हेल्प करूंगा, ये मेरा प्रोग्राम है, इसमें ये चीजें, ये मतलब पूरा पिच करो। हम्म अब आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। है ना, अब तुमने बोला ठीक है मेरा 3, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तुमने सब कुछ बताया कि प्राइस तो बाद में बताना होता है, तुमने बताया कि ये बेनिफिट है 3 मंथ में आपको, ये मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, डाइट प्लान मिलेगा, एक्सरसाइज प्लान मिलेगा, ये ट्रैकिंग शीट मिलेगी, जो भी चीजें रहेंगी वो तुम बताओगे। ठीक है, तो फिर तुम पूछोगे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट, वो बोलेगा नहीं भाई हम्म कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। हाँ, तो जब तुम बताओगे ना सब कुछ चीजें, तो तुम उसकी वैल्यू बताओगे कम से कम 40-50 हजार, 40-50 हजार रुपये 3 महीने की। वैल्यू। हम्म है ना, तो डाइट प्लान का अलग बताओगे, हम्म अकाउंटेबिलिटी का प्लान अलग बताओगे, ब्रेक डाउन एक्सरसाइज का करना अलग। उसको। हाँ, ब्रेक तो डाउन एक करना काम स्टेप करूंगा बाय। ना। हम्म ठीक है, फिर लास्ट में होगी क्लोजिंग, लास्ट स्टेप है क्लोजिंग। तो इस तरह से करना है, फिर अगर जिसके पास टोकन अमाउंट होगा टोकन अमाउंट ले लो, बोलो भाई तेरी सीट होल्ड कर रहे हैं, 500 रुपये में, 1000 रुपये में सीट होल्ड कर ले, फिर कब तक कर दी, हम्म 24 48 घंटे के अंदर। अच्छा, सीट होल्ड करने के बाद जब उसका जो चालू होगा वो फुल पेमेंट देने के बाद ही चालू होगा। हाँ हाँ, फुल पेमेंट देने के बाद। हाँ ओके।
उसका पहले चालू हो जाएगा तो फिर वो क्यों देगा पेमेंट? चलो ही देगा, राइट।